नमस्कार भाई दोस्तों। जब भी मित्र देशों की बात आती है ना भाई, भारत के मित्र देश कौन से हैं? सबसे ऊपर नाम आता है रशिया का। लेकिन वही रशिया अगर प्रोपगंडा चलाने लग जाए इंडिया के खिलाफ तो समझ जाना कि गड़बड़ हो चुकी है। सो साखी में भी एक लाइन लिखी हुई है, चाइना रशिया चढ़ावे। चाइना के तो कहने ही क्या है, चाइना ने तो खुलेआम बिल्कुल पाकिस्तान की मदद भी की और सब कुछ किया। और अब उनका प्रोपगंडा भी चला रहे हैं उनके टीवी चैनल वाले। चाइनीज स्टेट टीवी टेल्स J10 ओरिजिनल स्टोरी एज पाकिस्तान प्रोक्लेम द फाइटर जेट्स फिएट्स। मतलब ये अच्छे तरीके से प्रोपगंडा चला रहे हैं, ये ऐसे ही नहीं। इनका प्रोपगंडा चल रहा है भांड मंडिया और उसके दलाल पीछे 1 महीने से लगे हुए पाकिस्तान को बर्बाद करने में। अरे भाई, जो पहले से बर्बाद उसको बर्बाद क्या करना है? जो पहले से ही बर्बाद उसको क्या बर्बाद करना? वो तो बर्बाद हुआ है पहले से ही। अपने आप को बचाओ ना, यहाँ की सच्चाई दिखाओ ना। यहाँ तो सच्चाई से भागते हो, विदेश में सवाल कर लिया जाता उससे भागते हो, सच तुम बताते नहीं। सच बताना सीख जाओ, सच बताना सीख जाओ। सच्चाई ये है, जो ये कर रहा है ना, पाकिस्तान द्वारा लड़ाकू विमान की उपलब्धियों का बखान करने के बीच चीनी सरकारी टीवी ने J10 की उत्पत्ति कहानी बताई। चीन का सरकारी टीवी, दूसरी तरफ रशिया का सरकारी टीवी RT जिसको बोला जाता है, रशियन टीवी, वो भी यही बता रहा है, राफेल जेट की कमियां गिना रहा है, हमारे जहाज बढ़िया हैं। मतलब इनको व्यापार करने से मतलब ही व्यापार के चक्कर में बिल्कुल सब कुछ वो कर देते हैं। किसी को शक नहीं, ना सेना के ऊपर है ना राफेल के ऊपर है, किसी को डाउट नहीं है। लेकिन जब दोनों देश लग रहे हैं, कहाँ गए भाई वो छपनियर, कहाँ गए वो लाल आंखें, कहाँ गए भान मंडिया और उसके दलाल जो डेली पाकिस्तान में घुसे रहते हैं? चाइना को भी जवाब दो। चाइना कौन सी स्टोरी चला रहा है? एक और है वो, क्या ही कही है उसको, तो गोबर खा रही है, उसको टीवी में बैठा लेते हैं, उधर से एक पाकिस्तान के पत्रकार को बैठा लेते हैं। वो इतनी भूडी भूडी बात बोलकर जाता है, सुनी नहीं जाए इंसान से, सुनी नहीं जाए। लेकिन क्या करें, बेशरमों का टोला है, बुलेट प्रूफ बेशरम है। चाइना वाले क्या बोल रहे, पहले चाइना वालों की सुन लो। चीन के हथियार प्रणालियों की सफलता से उत्साहित होकर प्रसारणकर्ता CCTV ने J10 लड़ाकू जेट के विकास पर 2 भागों वाली डॉक्यूमेंट्री प्रसारित की है, जिसका उद्देश्य युवा लोगों को पार्टी और देश से प्रेम करने के लिए प्रेरित करना है। हाँ, यही सब चलता है। J10 की कहानी, जिसमें दिखाया गया है चीनी वायु सेना ने इस जेट को विकसित करने के लिए किस प्रकार प्रयास किया, बुधवार को नेशनल मेमोरी नामक दैनिक कार्यक्रम में दिखाई गई, जो कम्युनिटी पार्टी के इतिहास और चीन के विकास के बारे में। यह प्रसारण द्वारा चीन द्वारा इस बात की पुष्टि किए जाने के कुछ ही दिनों बाद आया है कि पाकिस्तानी वायुसेना के J10C विमानों ने इस महीने की शुरुआत में भारतीय राफेल विमानों को मार गिराया था। इस उपलब्धि से इस विमान और इससे संबंधित हथियार प्रणालियों राष्ट्रीय रुचि की लहर पैदा हो गई है। तो कमाल की बात है, चाइना वाले दिखा रहे अपने टीवी में कि देखो राफेल गिरा दिए, राफेल गिरा दिए। कैसे गिरा दिए? किसकी हिम्मत है जो राफेल को गिरा देंगे? हिम्मत है किसी की? कैसे बोल रहे हैं ये? इस प्रोपगंडे का क्यों नहीं जवाब दिया जा रहा? कहां पे चुप है भांड मंडिया? ये दरबारी भांड है ना, जो ये दरबारी भांड मुजरा करते रहते टीवी के अंदर, उधर से कोई बिठा लिया, उधर से कोई बिठा लिया। इनके ऊपर लगाम लगेगी या नहीं लगेगी? हमारा शुरुआत से यही सवाल रहा है कि भांड मंडिया राग दरबारियों के ऊपर कोई लगाम लगा दो। ये बेलगाम के हो रखे हैं और कुछ भी बकते रहते, आज भी लगे हुए हैं पाकिस्तान पर बम बरसाने में। जाके देख लो, भांड मंडिया के दलाल पूरी रात लगे रहेंगे, पूरी रात। सुबह फिर शुरू हो जाएंगे। 1 महीना हो गया ये पाकिस्तान से बाहर ही नहीं आ पाए हैं, बाहर की दुनिया इन्होंने देखी ही नहीं है। वहां एक सवाल किया गया था जयशंकर साहब से, जयशंकर साहब बस सीटी पिट्टी गुम होगी एक ही सवाल में, एक ही सवाल में सीटी पिट्टी गुम। बड़े कमाल की बात है। फिर तुम आगे क्या कर पाओगे? आगे तो तुम कुछ कर ही नहीं पाओगे, ऊपर से ये तुम्हारा गोबर खा रिया। क्या ही कहिए रे। फिर कहते इसको गोबर क्यों बोला जा रहा है? ये अपना नाम खुद पकवा रहा है, खुद पकवा रहा है अपना नाम। उसको क्या, वो पाकिस्तान का जो अभी मतलब वो हार की खुशी मना रहे हैं, वो अपने जर्नल को फील्ड मार्शल की रैंक दे दी। इंडिया में सिर्फ 2 ही ऐसे हैं जिनको फील्ड मार्शल की उपाधि मिली है, ठीक है ना? 2 ही हुए हैं ऐसे, और उसको भी दे दी फील्ड मार्शल की उपाधि, पाकिस्तान वाले को, मुनीर को। तो मतलब वो अपनी हार में भी जीत का वो दिखा रहे हैं, ड्रामा दिखा रहे हैं। ये सब प्रोपगंडा चला हुआ है, सबको पता है। चीन अपना प्रोपगंडा चला रहा है, अच्छा रशिया अपना प्रोपगंडा चला रहा है, अमेरिका अपना चला रहा है। अमेरिका तो अलग ही लेवल का प्रोपगंडा चला देता, उस पर तो कुछ जवाब ही नहीं दे सकता कोई। वो तो टाइमिंग ऐसी मारता है कि टाइमिंग के सामने सब फेल हो जाते हैं। ट्रंप की टाइमिंग सबसे खतरनाक है, सबसे खतरनाक टाइमिंग। घोषणा करनी थी हमारे वाले ने, भाई पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए। घोषणा वो चौधरी साहब, ट्रंप साहब वाशिंगटन से कर रहा है, व्हाइट हाउस से, बोला मैंने फैसला करवा दिया है भारत पाकिस्तान का, अब कोई युद्ध नहीं होगा, सीज फायर करवा दिया मैंने। वो एक बार बोलता तो भी समझ में आता कि उसने एक ही बार बोला है। वो बार बार इस बात को बोलता रहा, जबकि उसको काटे नहीं गया, उसकी बात को
काटा नहीं गा। जो विदेश में डेलीगेशन भेजे ये क्या बताएंगे? अगर इनसे वहां पे पत्रकारों ने सवाल करे, वहां पे पत्रकार मिलेंगे, उन्होंने सवाल कर लिए, फिर जवाब तो है ही नहीं। विदेश मंत्री साहब ने जवाब दे पाइए तो देंगे कहां से जवाब? ये ऊपर नीचे देख के आएंगे, देख लेना। आप भी यही हो, हम भी यही हैं। ऊपर से महाराज की आरती जी। तो मेजर गोबर कुमार सिंह जी कैसे हैं आप? ठीक है बेटा, तेरा मुझे बड़ी। गोबर कुमार सिंह बोल रहा है, इसको सिंह शब्द नहीं लगा देगा इसके साथ। पहले सुन लेना क्या नाम है इसका, शारद क्या है नरे। जी। तो मेजर गोबर कुमार सिंह जी कैसे हैं आप? ठीक है बेटा, तेरा मुझे बड़ी शिद्दत से इंतजार था, तू मेरे सामने आए और तेरे को मैंने तस्वीर सेंड की थी, तूने देखी है? देखी है? हाँ, तेरी हंसी बता रही है, तूने देखी है बेटा। तू हंस रहा है ना, तो तूने देखी है और देख रही बनती थी। कैसे फिर हमने आर्मी चीफ को जो है वो अहदा मिला है और तुम लोगों की फट गई है पूरे गोदी मीडिया में, ठलबली मची हुई है इस वक्त कि ये क्या हो गया। बेटा, फील्ड मार्शल की क्यादत जो आर्मी चीफ को दी गई है, मैं बताता हूँ परेशानी क्या है। सबसे बड़ी बात ये है छोड़ कि परेशानी, 75 साल तू चुप करना, तू छोड़ सेशन चल रहा है। मेरी तू छोड़ खन्नी वाली सब कुछ, हमें कुछ नहीं सुनना है तेरी बात। आज तू मेरी सुनेगा बस। ये तुम लोगों के मुंह पे तमाशा मारा इतना बड़ा रख के। तू बोल रहा था ना कि तू अपनी जो भी तूने जमा पूंजी इकट्ठी की हुई है तू उसको देगा जो तेरे को जनरल आसिम अली का सर लाके देगा। बेटा, तेरी औकात ही नहीं है, तू औकात से बढ़कर क्यों बातें करता है? तेरे जैसे ना हमारे जनरलों ने तेरे जैसे पालतू रखे होते हैं पाँव साधने के लिए। ये तेरी औकात है। तेरी औकात पाँव में बैठने की है, ऊपर गले तक पहुंचने की नहीं है। और बेटा, ये जो फील्ड मार्शल की क़यादत सौंपी गई ना, ये सिर्फ स्पेशल हमने गोदी मीडिया के लिए और मोदी सरकार के लिए थोपी है, उनको पता चले कि उनकी औकात क्या है। एक आसिम मुनीर ने पूरे गोदी मीडिया में पूरे आरएसएस दहशतगर्दों के अंदर खौफो हिरास फैलाया हुआ था ना, मजा आ गया। और ये पता चलता है, तुम्हारी बड़कों से पता चलता है कि तुम कितने डरते हो हमारे जनरलों से, हमारी आर्मी से। जनरल आसिम मुनीर से तुम कितने हो, तुम्हारी फटती है। ये तुम्हारी औकात है जो तुमको दिखाई है बेटा। तू हंस हंस, तू जितना हंसना हंस तू बेटा। यही तुम्हारी औकात जो तुमको दिखा दी गई है, यही तुम्हारी औकात है। हमने आर्मी चीफ को ये जो ओहदा मिला है फील्ड मार्शल, बेटा ये सिर्फ सुन बे, बहुत बोल लिया। जनरल सैम मानेकशॉ, जनरल करियप्पा, जिनको फील्ड मार्शल की उपाधि दी गई थी, 1971 में पाकिस्तान तोड़कर बांग्लादेश बना दिया था। पता है या नहीं पता है? इसको जवाब क्यों नहीं दिया? इस गोबर खारिया ने क्यों नहीं जवाब दिया? इसको ठोक के जवाब देता कि याद कर जनरल करियप्पा को, याद कर जनरल सैम मानेकशॉ को, जिनको फील्ड मार्शल की 5 स्टार की उपाधि दी गई थी। क्यों नहीं बताया इसने? क्यों नहीं बोला? ये बस बैठ के हंसता रहता है। क्या बोलिए, वो होती है ना ताली बजाने वालों की तरह, बस हंसता रहा, बैठ के हंसता रहा और वो इसकी आरती उतारता रहा। ऐसे लोग पाल रखे हैं, बताओ। इनको टीवी में बिठाते हैं और इनके बारे में पता नहीं क्या क्या प्रचारित कर दिया जाता है। फिर ये तो ऐसे हैं, ये वैसे हैं, ये फलाना, ये ढिमकान। इनको नहीं पता कुछ भी होता, कुछ नहीं पता होता। ये गालियां खाते रहते हैं, हंसते रहते हैं। बस टीवी में टीआरपी चाहिए इनको, वो टीवी की टीआरपी ये लोग ले लेते हैं। टीआरपी के चक्कर में क्यों देश का बेड़ा गर्क कर रहे हो? तुम भला आसिम मुनीर को देकर खुश हो रहे हो तो याद करो ना जनरल सैम मानेकशॉ को, जनरल करियप्पा को याद करो। वो देते थे जवाब ठोक के। जो तुम्हारा जनरल रहा हुआ था आर्मी का पाकिस्तान का, बाद में राष्ट्रपति भी बना था, वो जनरल मानेकशॉ के ना नीचे रहता था, नीचे, समझ गया ना, उनके अंडर में रहा हुआ था। क्यों नहीं दिया इसने जवाब? क्यों नहीं दिया जवाब? हे करता रहता है बस भाई याद। आप लोगों को क्या राय इसके बारे में? आप अपनी राय रखना, फिर आगे इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।